नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीके दीपक क्लासेस पर। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़े एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये टॉपिक न सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी अहम है। अगर आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी और स्कोर दोनों ही बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और देखते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना मजबूत है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक मिनी क्विज चैलेंज भी देने वाला हूं, तो ध्यान से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं और बायोलॉजी को आसान बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 1, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब यानी डिंबवाहिनी, ऑप्शन डी योनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब डिंबवाहिनी। जैसा कि हम जानते हैं, निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर होता है। प्रश्न 2, मनुष्यों में भ्रूण के आरोपण यानी इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय की कौन सी परत जिम्मेदार होती है? ऑप्शन ए पेरीमेट्रियम, ऑप्शन बी मायोमेट्रियम, ऑप्शन सी एंडोमेट्रियम, ऑप्शन डी मेसोमेट्रियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंडोमेट्रियम, क्योंकि हम जानते हैं एंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक परत है जो भ्रूण के आरोपण यानी इम्प्लांटेशन के लिए खुद को तैयार करती है। प्रश्न संख्या 3, कौन सा हार्मोन मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैसा कि हम जानते हैं, मासिक धर्म चक्र को कई हार्मोन नियंत्रित करते हैं, जिनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अंडजनन यानी ओजेनेसिस, ऑप्शन बी शुक्रजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन डी गर्भाधान यानी इंसेमिनेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्रजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा कि हम जानते हैं, शुक्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 5, गर्भावधि की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी भ्रूण विकास, ऑप्शन सी गर्भावधि, ऑप्शन डी प्रसव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गर्भावधि, क्योंकि हम जानते हैं गर्भावधि गेस्टेशन निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि है जो मनुष्यों में लगभग 9 महीने होती है। प्रश्न संख्या 6, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। जैसा कि हम जानते हैं, मासिक धर्म चक्र के मध्य में LH हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं, जो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 7, मानव शुक्राणु का कौन सा भाग ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी पूंछ, ऑप्शन डी एक्रोसोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य भाग, क्योंकि हम जानते हैं शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पूंछ को गति देने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी ATP उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 8, वृषण बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं? ऑप्शन ए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी शारीरिक तापमान से कम तापमान पर शुक्रजनन के लिए, ऑप्शन सी शुक्राणुओं को अधिक जगह देने के लिए, ऑप्शन डी बाहरी चोटों से बचाने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शारीरिक तापमान से कम तापमान पर शुक्रजनन के लिए।
जैसा कि हमें पता होना चाहिए, शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो वृषणकोश द्वारा बनाए रखा जाता है। प्रश्न संख्या 9। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन बी, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। ऑप्शन सी, हार्मोन का उत्पादन करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि हम जानते हैं, प्लेसेंटा मां और भ्रूण के बीच एक महत्वपूर्ण संरचना है जो पोषक तत्वों और गैसों के आदान प्रदान, अपशिष्ट हटाने और हार्मोनल कार्य करती है। प्रश्न संख्या 10। एक्रोसोम किस एंजाइम से भरा होता है? ऑप्शन ए, अमाइलेज। ऑप्शन बी, हाइलुरोनिडेज। ऑप्शन सी, लाइपेज। ऑप्शन डी, पेप्सिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइलुरोनिडेज। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एक्रोसोम में मौजूद हाइलुरोनिडेज एंजाइम एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो निषेचन के दौरान अंडाणु की बाहरी परतों को भेदने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 11। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण गर्भाशय में एंडोमेट्रियम के टूटने से शुरू होता है? ऑप्शन ए, फॉलिक्यूलर चरण। ऑप्शन बी, ल्यूटियल चरण। ऑप्शन सी, मासिक धर्म चरण यानी मेंस्ट्रुअल फेज। ऑप्शन डी, अंडोत्सर्ग चरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मासिक धर्म चरण यानी मेंस्ट्रुअल फेज। जैसा कि हम जानते हैं, मासिक धर्म चरण वह होता है जब एंडोमेट्रियल स्तर टूट जाता है और वेजाइना से रक्त के रूप में बाहर निकलता है। प्रश्न संख्या 12। भ्रूण के विकास के किस चरण में कोशिकाएं एक खोखली गेंद जैसी संरचना बनाती हैं? ऑप्शन ए, मोरूला। ऑप्शन बी, ब्लास्टुला। ऑप्शन सी, गैस्ट्रुला। ऑप्शन डी, युग्मनज यानी जाइगोट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लास्टुला। जैसा कि हम जानते हैं, मोरूला अवस्था के बाद कोशिकाएं एक खोखली गेंद जैसी संरचना बनाती हैं जिसे ब्लास्टुला यानी ब्लास्टुला कहते हैं, जो आरोपण यानी इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होती है। प्रश्न संख्या 13। शुक्रजनन में शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं? ऑप्शन ए, वृषण नलिका यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ऑप्शन बी, अधिवृषण एपिडिडाइमिस। ऑप्शन सी, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। ऑप्शन डी, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिवृषण एपिडिडाइमिस। क्योंकि हम जानते हैं शुक्राणु वृषण नलिका में बनते हैं और फिर अधिवृषण में संग्रहित और परिपक्व होते हैं। प्रश्न संख्या 14। मानव अंडाणु के चारों ओर की बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, कोरोना रेडियाटा। ऑप्शन बी, जोना पेल्यूसिडा। ऑप्शन सी, विटेलिन झिल्ली। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक परिपक्व अंडाणु को 3 परतों से ढका होता है। सबसे बाहरी कोरोना रेडियाटा, उसके अंदर जोना पेल्यूसिडा और फिर विटेलिन झिल्ली। प्रश्न संख्या 15। प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन को उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में जोरदार संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे बच्चे के जन्म में मदद मिलती है। अब आज का सवाल आपके लिए। अंडोत्सर्ग के बाद फॉलिकल किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए, कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन बी, भ्रूण। ऑप्शन सी, युग्मनज। ऑप्शन डी, अंडाशय। आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।